वेलकम टू इलेक्शन नामा। इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफपीआर में बुनियादी इस्लाहात से रोक दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने एफपीआर में इस्लाहात रोकने से मुतालिक हुकूमत को मुरासला इरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि निगरान हुकूमत एफपीआर में इस्लाहात से गुरेज करे। तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से एफपीआर में इस्लाहात रोकने से मुतालिक हुकूमत को मुरासला जारी कर दिया गया है और रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमत ऑर्डिनेंस से एफपीआर में इस्लाहात लाना चाहती है। ये मुरासले में लिखा गया है और निगरान हुकूमत एफपीआर में इस्लाहात से गुरेज करे, ये मुरासला जारी किया गया है। जावेद नूर हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम तफसीलात जानते हैं। जावेद नूर, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एफपीआर में इस्लाहात लाने से रोक दिया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत की जानिब से एफबीआर की तश्कील नौ और इस्लाहात की खबरों का नोटिस लिया है और वाज़े किया है कि निगरान हुकूमत की मुतय्यन करदा जो जिम्मेदारियां हैं उससे हटकर इक़दाम नहीं किए जा सकते और इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है उन्हें आईनी जिम्मेदारियां जो है याद कराई हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तश्कील नौ और इस्लाहात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से खत लिखा गया है और हुकूमत से कहा गया है कि एफबीआर की तश्कील नौ और इस्लाहात की जो खबरें आई हैं इसका हमने नोटिस दिया है और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सेक्रेटरी ने प्राइम मिनिस्टर के नाम खत लिखा है और खत में कहा गया है कि आइन और इलेक्शन एक्ट में निगरान हुकूमत के दायरा अख्तियार वाज़ेह है और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत रोजमर्रा के उमूर सर अंजाम दे सकती है, लेकिन एफबीआर की तश्कील नौ और इस्लाहात एक बहुत बड़ा पॉलिसी फैसला है, ये जो है निगरान हुकूमत के दायरा अख्तियार में नहीं आता और इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दी कि निगरान वज़ीर आज़म जो है इस अहम पॉलिसी इक़दाम को आइंदा हुकूमत पर छोड़ दे और एफबीआर में बड़े पैमाने पर इस्लाहात से गुरेज किया जाए। और खत में मजीद कहा गया है कि निगरान हुकूमत के मुतय्यन करदा जिम्मेदारियों से हटकर इक़दामात पर इलेक्शन कमीशन नजर रखे हुए है और निगरान हुकूमत से कहा है कि वो अपने आईनी दायरे अख्तियार से बाहर ना जाए। ठीक है जावेद नूर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को हम बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास हुआ जिसमें चेयरमैन नादरा और वजारत दाखिला के हुकाम शरीक हुए हैं। इजलास में 8 फरवरी को अमनो अमान, इंतखाबात की तैयारियां और बताते चलें कि वोटर लिस्टों से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई है। इस इजलास में मज़ीद डिटेल्स जावेद नूर से जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद नूर, बताइएगा इजलास में क्या अहम फैसले हुए? जी, इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात से मुतालिक इजलास जो है कुछ देर कबल खत्म हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ और इजलास में मेंबर इलेक्शन कमीशन शरीक हुए, चेयरमैन नादरा, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर, इसके अलावा वजारत दाखिला के हुकाम, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, डीजी इलेक्शन जो है शरीक हुए और इजलास में इंतखाबात की तैयारियों, वोटर लिस्ट से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इसके अलावा अमन अमान के हवाले से ब्रीफिंग दी गई क्योंकि निस्फ पोलिंग स्टेशन जो है जो मुल्क में कायम किए जा रहे हैं, 1 लाख पोलिंग स्टेशन है और तकरीबन निस्फ स्टेशन जो पोलिंग स्टेशन है उन्हें हसास या इंतहाई हसास करार दिया गया है, तो वहाँ पर फौज मुतय्यन की जाएगी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे वहाँ पर होंगे और इसके अलावा मौसम की सूरत हाल के इस मौसम में कहीं इंतखाबी अमल में कहीं तातुल ना आए और जो वोट छापे गए हैं वो बर वक्त पहुंचे। इन तमाम मामला बर वक्त पहुंचे, तमाम मामलात ज़ेर बहस आए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए जावेद नूर।